लोकसभा चुनाव से पहले किए अपने वादे को पूरा करते हुए भाजपा सरकार ने अब सीए के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तो ममता सरकार ने साफ कहा था कि वो राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी, लेकिन बावजूद इसके नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सीए के लागू होने के बाद कैसे लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, क्या इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, साथ ही इसके लागू होने से पहले हुए जबरदस्त प्रोटेस्ट की कहानी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीए के तहत नागरिकता देना शुरू किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीए 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स देने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी गई। यहाँ राज्य से आए आवेदनों के पहले सेट को पश्चिम बंगाल की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। इस तरह हरियाणा और उत्तराखंड में भी अधिकार प्राप्त समितियों ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत अपने अपने राज्यों में आवेदकों के पहले सेट को बुधवार को नागरिकता प्रदान की है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये सीए है क्या। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। इन देशों के हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों के लिए योग्यता अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया, जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। सीए नियमों को इस साल मार्च में अधिसूचित किया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इसे लागू करने में काफी दिक्कत भी आई। इसको लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। पहले भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जिला कलेक्टर के पास किए जाते थे, जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। अब अधिकार प्राप्त समिति जिला स्तरीय समिति के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदनों की जांच करती है। इस समिति में कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। अधिकार प्राप्त समिति के पास जांच करने, भारतीय नागरिकता देने या अस्वीकार करने का भी अधिकार है। नए कानून के तहत जो व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर कराएगा, उसे डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिस पर डिजिटल साइन या फिर अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। अब ये बताते हैं कि ये अप्लाई आखिर कैसे किया जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक भारतीय नागरिकता पोर्टल इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर आगे की प्रक्रिया के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो जमा भी करने पड़ेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन नागरिकता प्रदान की जाएगी। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी या जैन समुदाय के सदस्य अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं जो ये दर्शाता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या यहाँ तक कि परदादा परदादी में से कोई एक उन देशों में से किसी एक से आया था। नए नियमों के तहत अप्लाई करने वाले को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान किसी का पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के तौर पर कोई दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाएगा। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में जब चर्चा में आया था, तभी से प्रदर्शन की आग देश भर में फैल गई थी। सबसे पहले यह विरोध असम में शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 2019 को अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में तेजी के साथ फैल गया। असम और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शनकारी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी शरणार्थी या अप्रवासी को भारतीय नागरिकता दी जाए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे क्षेत्र का संतुलन बदल जाएगा, जिसके चलते राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि का नुकसान होगा। दिल्ली में भी इसे एनआरसी से जोड़कर देखा गया और फिर प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि कुछ वक्त बाद प्रदर्शन शांत हो गए। अब जब लोकसभा के चुनाव से पहले 11 मार्च को सीए को पूरी तरह लागू करने की बात सामने आई, तो फिर से असम में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो ये साफ तौर पर कह दिया था कि राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही दिनों बाद राज्य में नए नियम के तहत नागरिकता लेने वालों को सर्टिफिकेट्स मिलना भी शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।